नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है। पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे, अभी हमें पता चला कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया। So we did exactly what America did. They went and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. पहले पाकिस्तान का जिक्र किया, कतर का जिक्र किया और फिर कहा जो जो ममालिक दहशतगर्दों की सेफ हेवन या उन्हें हाबर कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं, आप इनको खत्म करें, नहीं तो हम करेंगे। अगर खुदा न खास्ता इजराइल हमें आता है, आइडियोलॉजिकली तो हमारे पीछे है, मिलिटरीली अगर आता है, हम कहां खड़े में? सर हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। ये सब चीज हो गया है, मगर हम लोग ओआईसी जो है, जो जिसको रिएक्ट करना चाहिए था, इन व्हाट वे शुड वी रिएक्ट? ठीक, पहले बात तो ये है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज सब आउट कंप्लीट सपोर्ट फॉर इजराइल। दुनिया में भैंस उसी की है जिसके हाथ में लाठी है, तो इजराइल की है। इजराइल की बेरहमाना गुंडागर्दी ने साबित कर दिया कि बारी तो अब सबकी आएगी। इसराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे, जो जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी? इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और दूसरा ये कि सर क्या मतलब ये अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहां पर अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं? इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। हम तो कहते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो अभी तक हमने कार्रवाई कर ली होती। हमारे यहाँ तो जितने भी हैं ये तो सबके सब खिदमत गुजार हैं, ये तो बहुत मुल्क के लिए और कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है, जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। अगर वो ना हो, अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे लोगों की हालत खराब है, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चका सर, 5 जंगें हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के, अगर इसको भी आप ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगें की हैं, और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही, सर पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका, कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक पायलट वापस किया, और हमारे ढोल हैं कि हम रोक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जब 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी इतने सारे लोग वापस किए थे, और जो वहां बैठकर उस वक्त की पाकीज़ा फिल्म और कौन कौन सी फिल्में देखने को बोल रहे थे, और इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया, और उसके बाद वापस किया, वो भी सरेंडर करके आए थे सर, वहां पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा, तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना, कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते तो दूसरे की क्या करेंगे। अगर इजराइल अब कह रहे कि हम और लोगों को भी ढूंढ के इस तरह से मारेंगे जैसे 9/11 वाले को मारा था उसामा बिन लादेन, जो हमने 11 साल रखा, और अगर हमें नहीं पता था तो यकीनन हमारी नंबर 1 एजेंसी जो है उसके ऊपर सवाल उठता है कि 11 साल उन्हें पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन ही आया। और अगर इन्हें पता था तो फिर इसका मतलब है इन्होंने छिपा के रखा था, इस तरह के लोगों को ये रखते हैं। तो सर दोनों सूरतों में गलत है ना। तो फिर अब बात सारी ये आ जाती है कि अगर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम और जगह भी अटैक करेंगे,
तो इतनी सारी कंट्रीज में सर दुनिया की सिर्फ हमें ही क्यों डर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा? भारत ने नहीं कहा कि नेतन्याहू ने कहा था ऐसा ना हमारे पर अटैक कर दे, बांग्लादेश ने नहीं कहा, अफगानिस्तान ने नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा। आपने पूरा बयान सुना है, इसमें ये कहता है कि जो हमने किया है ये इसलिए किया है कि जिस तरह अमेरिका का 9/11 था और जिस तरह का उन पे हमला हुआ था, और इसमें कहता है कि इस्लामी इंतहा पसंदों ने ये किया था। हमें 7 अक्टूबर भी याद है जब इस्लामिक इंतहा पसंदों ने यहाँ पे भी ये किया था। तो हमने वही कुछ किया है जो अमेरिका ने तब किया था। अमेरिका ने भी तो पाकिस्तान में घुस के उसामा बिन लादेन को मारा था, तो तब तो किसी ने नहीं कहा था कुछ बुरा हुआ है, तो हमने तो वही किया है, हमने तो मास्टरमाइंड्स को मारा है। और आगे उसने वार्निंग दी है कि पहले पाकिस्तान का जिक्र किया, कतर का जिक्र किया, और फिर कहा जो ममालिक दहशतगर्दों की सेफ हेवन या उन्हें हाबर कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, आप इनको खत्म करें, नहीं तो हम करेंगे। अब ये ऐसा मैसेज है कि जिसका मतलब है कि ये वन ऑफ अटैक नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि चलें जी ये एक था, हमने कर दिया, हमें मौका मिला। वो कह रहा है कि कतर दहशतगर्दों की पनाहगाह है, कतर दहशतगर्दों को पनाह देता है। आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ सारे मुज़ाकरात कतर में हुए अमेरिका के, इसी तरह हमास के साथ सारे मुज़ाकरात अमेरिका के, और अगर इसराइल के साथ वो करवाना चाह रहे थे वो हो रहे थे कतर में। तो वहां तो लोग इसलिए जाते हैं कि अमेरिका की मर्जी होती है कि यार ये एक सेफ जगह यहाँ करें। अगर वो जगह भी सेफ नहीं रहेगी तो कभी कैसे मुज़ाकरात होंगे इस खित्ते में। तो इसराइल ये नहीं कह रहा कि ये वन ऑफ है, वो कह रहा है हम आगे भी करेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब कतर के पीएम की तरफ से ये आया कि एक रद्द अमल आएगा, तो इसराइली मीडिया इसके हवाले से भी कुछ कह रहा है। मैं आपको वो भी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले बल्कि वही देख लें इसराइली मीडिया क्या कह रहा है। इसराइली मीडिया की तरफ से कतर को धमकी दी गई है कि तुम्हारे वज़ीर-ए-आज़म समेत तुम्हारी सारी क़यादत को इसराइल यूं करके ख़त्म कर सकता है और अल जज़ीरा के दफ्तर को मलिया मेट कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम हो सकते हो, हमें धमकियां ना दो। ये जो तुम कह रहे हो ना कि रद्द अमल आएगा, ये धमकियां हमें ना दो, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, मलिया मेट कर देंगे तुम्हें। ये बाकायदा इसराइली मीडिया कह रहा है। इसके बाद ये ज़रा हम पढ़ते हैं। कतर पीएम टोल्ड यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ। अब ट्रंप का जो एनवॉय है मिडिल ईस्ट के लिए वो स्टीव विटकॉफ है, ठीक है। उसको कतर के पीएम ने कहा है कि इट सीम्स वी नीड न्यू सिक्योरिटी पार्टनर्स, वी हैव बीन अटैक्ड ट्वाइस एंड यू डिड नॉट डिफेंड अस। अब ये एक रेयर पब्लिक कन्फेशन है कतर की तरफ से कि अमेरिका ने हमारी हिफाजत करनी थी, क्योंकि अमेरिका पैसे लेता है सारे अरब ममालिक से, बेसें भी बनाई हुई हैं, इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहा है, लेकिन पैसे भी अरब ममालिक से लेता है अपनी बेसों को चलाने के। ये भी एक अजीब चीज़ है कि अमेरिका की सऊदी अरब में बेस हो, कतर में बेस हो, यूएई में हो, पैसे अरब ममालिक देते हैं कि अमेरिका यहाँ पे मौजूद है, हमारा दिफा करेगा। किससे करेगा? ईरान से करेगा। लेकिन खतरा किससे है? इसराइल से। इसराइल वो है जिसकी अमेरिका मदद करता है, रिफ्यूलिंग करता है, उन्हें जहाज देता है, मिसाइल देता है, एंटी मिसाइल उन्हें शील्ड फराम करता है, हर चीज़ उन्हें देता है, ठीक है। तो अब कतर ने ये बात की है। इसके बाद और ये बयान हो चुका, शहबाज शरीफ भागा भागा कतर पहुंचा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से फील्ड मार्शल भी कहीं ना पहुंच जाए। अगर